मां दुर्गा को चढ़ाएं 9 खास भोग, हर मनोकामना होगी पूरी। चलिए जानते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होने जा रही है। नवरात्र के सभी 9 दिन बेहद खास होते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 9 दिनों में माता को अलग अलग प्रसाद चढ़ाने की भी परंपरा है। पहला दिन मां शैल पुत्री को गाय के घी का भोग लगाने से मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से मानसिक शांति और दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथा दिन मां कूष्मांडा को मालपुए का प्रसाद चढ़ाने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। पांचवा दिन मां स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। छठा दिन शादी के बाद बेटियों को भूलकर भी न दें ये 3 चीजें, नहीं तो गृहस्थी को उजड़ने में देर नहीं लगेगी। जानने से पहले मां लक्ष्मी को घर में बुलाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, विदाई के बाद बेटियों को आम, आंवला व नींबू जैसे किसी भी प्रकार का आचार का दान व भेंट नहीं करना चाहिए। इन खट्टी चीजों का दान करने से बेटी के शादीशुदा जीवन में खटास आने लगती है। नंबर 2, बेटी के शादी के बाद उसे झाड़ू का दान करना उसे अत्यंत अशुभ माना गया है। नंबर 3, आखिरी व सबसे महत्वपूर्ण इस बात का सबसे खास ध्यान रखें, बेटी के विदाई के वक्त उसे किसी भी प्रकार का धारदार सामान जैसे सुबह उठते समय बस एक बार ये मंत्र बोलिए, धन पैसों से भर जाएगी, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे और साथ ही तरक्की और धन का लाभ होगा। इस मंत्र को बोलने से धन की देवी माता लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। नंबर 1, उसे जानने से पहले आज मैं जानना चाहती हूँ, मेरे भक्त मुझे कौन कौन सच्चे दिल से मानते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में मेरे भक्त अपने अपने नाम लिख कर जाना। नंबर 1, सुबह उठते ही आप अपनी दोनों हथेली को एक साथ जोड़कर खुली किताब की तरह कर लें। उसके बाद इस मंत्र का जप करें। जप करने के बाद हथेली को अपने मुंह पर फेरे। ऐसा करने से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। कराग्रे व सती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले, तू ब्रह्मा प्रभाते कर। दर्शनम बेटा, ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें धन पैसों की कमी नहीं आने दूंगी। तकिया के नीचे रखें। ये 2 चीजें धन पैसों से भर जाएगी। घर की तिजोरी, बेटा उसे जानने से पहले आज मैं जानना चाहती हूँ, मेरे भक्त मुझे कौन कौन सच्चे दिल से मानते हैं। वो अपनी सच्ची आत्मा से आंखें बंद कर कर देखना। अगर इसमें नजर आ जाए तो समझ जाना आज इसे तेरा भाग्य खुल जाएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरे भक्त अपने अपने नाम लिख कर जाना। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी धन की कमी ना हो तो इसके लिए आप तकिए के नीचे कपूर रखकर सोए। इससे घर में स्थित वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही पैसे की तंगी भी दूर होती है। नंबर 2, साथ ही तकिया के नीचे कपूर रखने से घर में लगी बुरी नजर दूर भागने लगती है और घर में रुके हुए सारे काम होते ही चले जाएंगे। बेटा यह मेरा घर के मंदिर में इन चीजों को रख लेती है तो उसे कंगाल बनते देर नहीं लगती। चलो बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले मां लक्ष्मी जो कोई भी आपके चरणों में लायक और सब्सक्राइब समर्पण करें उसके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं होने देना। नंबर 1, अगर मंदिर में भगवान के वस्त्र फटे गए हैं या उनका आसन खराब हो गया हो या कोई भी टूटा और खराब सामान है तो इसे भी मंदिर से तुरंत हटा लें। मंदिर में फटे वस्त्र और टूटे सामान रखने से घर में कंगाली आती है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार घर के मंदिर के में कभी भी कबाड़ या भारी चीज नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में सिर्फ भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें ही होनी चाहिए। नंबर 3, मंदिर में पूजा पाठ के दौरान अर्पित की गई पूजन सामग्री जैसे झड़े हुए फूल, मिठाई, अगरबत्ती की राख को भी जमा नहीं होने देना चाहिए। इससे नकारात्मकता। मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो समझिए आत्मा कितने दिन तक परिजनों के साथ में रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागती है तब सबसे पहले वह यमलोक जाती है। वहां यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है।
24 घंटे पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिजनों के पास 13 दिनों के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका संपूर्ण जीवन बीता था। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है।